हम लोग सीटेट के लिए सोशल साइंस का एमसीक्यू करने वाले हैं। पहला सवाल है, प्रदीप्ति वृत्त क्या है? ऑप्शन है, वृत्त जो ग्लोब को दो भागों में विभाजित करता है। सेकेंड, वृत्त जो ग्लोब पर दिन को रात में विभाजित करता है। सी है, विषुव पर पृथ्वी का स्थिति जब दिन और रात बराबर होते हैं। नेक्स्ट है, एक विशेष मध्याह्न रेखा पर दोपहर 12 बजे सूर्य की स्थिति। तो प्रदीप्ति वृत्त क्या है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। वृत्त पर जो ग्लोब पर दिन को रात में विभाजित करता है उसको प्रदीप्ति वृत्त कहते हैं। अगला सवाल है, लक्षद्वीप द्वीप समूह कहाँ स्थित है? हिंद महासागर में, बंगाल की खाड़ी में, अरब सागर में या दक्षिणी चीन सागर में? लक्षद्वीप द्वीप समूह कहाँ स्थित है? यह स्थित है अरब सागर में। अगला सवाल है, लक्षद्वीप द्वीप समूह में द्वीपों की संख्या कितनी है? 35, 36, 37, 38? लक्षद्वीप द्वीप समूह में द्वीपों की संख्या है 36। अगला सवाल है, ब्राजील में पाया जाने वाला कंपोस्ट क्या है? एक जनजाति, एक उष्णकटिबंधीय घास का मैदान, एक परंपरागत नृत्य, एक उष्णकटिबंधीय पशु। ब्राजील में पाया जाने वाला कंपोस्ट क्या है? यह है एक उष्णकटिबंधीय घास का मैदान। अगला सवाल है, कोलकाता बंदरगाह कहाँ स्थित है? बंगाल की खाड़ी में, हुगली नदी, गंगा सागर में या भागीरथी नदी में? कोलकाता बंदरगाह स्थित है हुगली नदी में। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर है। सवाल है, संसार में किस महाद्वीप पर सबसे कम जनसंख्या है? अफ्रीका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अमेरिका? संसार में किस महाद्वीप पर सबसे कम जनसंख्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में सबसे कम जनसंख्या है। अगला सवाल है, इनमें से किस महाद्वीप के बीच से होकर मकर रेखा गुजरती है? अफ्रीका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अमेरिका? किस महाद्वीप के बीच से होकर मकर रेखा गुजरती है? आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के बीच से होकर मकर रेखा गुजरती है। अगला सवाल है, भारत सरकार द्वारा खाद्य सुरक्षा अधिनियम कब पारित किया गया? 2013, 14, 15, 16? भारत सरकार द्वारा खाद्य सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया 2014 में। अगला सवाल है, बैरोमीटर का प्रयोग कहाँ होता है? वर्षा को मापने में, तापमान को मापने में, वायुमंडलीय दाब को मापने में या समुद्र के स्तर को मापने में? तो बैरोमीटर से हम वायुमंडलीय दाब को मापते हैं। अगला सवाल है, बैरोमीटर में पारे का गिरना किस बात का संकेत है? वर्षा होने का, तूफान आने का, बर्फबारी का या बिजली गिरने का? बैरोमीटर में जब पारा गिरता है तो वह तूफान के आने का संकेत होता है। अगला सवाल है, ईसा के शिष्य सेंट थॉमस कब भारत आए? पहली सदी में, दूसरी सदी में, तीसरी सदी में या चौथी सदी में? ईसा के शिष्य सेंट थॉमस भारत आए थे पहली सदी में। अगला सवाल है, ईसा के शिष्य सेंट थॉमस भारत में कहाँ आए? गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल? ईसा के शिष्य सेंट थॉमस भारत में केरल में आए थे। अगला सवाल है, ईसा के शिष्य सेंट थॉमस किस वंश के काल में भारत आए? कुषाण, चोल, पहलव? तो ईसा के शिष्य सेंट थॉमस पहलव के काल में भारत आए। अगला सवाल है, जुलू क्या है? दक्षिण अफ्रीका की एक जनजाति, दक्षिण अफ्रीका की एक भाषा, उपरोक्त दोनों, दक्षिण अफ्रीका के एक पक्षी? जुलू क्या है? तो उपरोक्त दोनों है। दक्षिण अफ्रीका की एक जनजाति भी और एक भाषा भी है। अगला सवाल है, संविधान के अनुसार राज्य के कितने अंग हैं? 2, 3, 4, 5? संविधान के अनुसार राज्य के 3 अंग हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। अगला सवाल है, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार भारतीय नागरिकों को पूरे भारत में आवास संचरण की स्वतंत्रता देता है? संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार कोई भी नागरिक पूरे भारत में कहीं भी घूम सकता है? अनुच्छेद 18, 19, 20 या 21? तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 19। अनुच्छेद 19 के अनुसार कोई भी नागरिक पूरे भारत में कहीं भी घूम सकता है। अगला सवाल है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यसभा का गठन किया गया? 70, 60, 70, 80, 90? अनुच्छेद 60, अनुच्छेद 70, अनुच्छेद 80, अनुच्छेद 90? तो संविधान के अनुच्छेद 80 के अनुसार राज्यसभा का गठन किया गया। अगला सवाल है, राज्यसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? 245, 250, 255, 260? राज्यसभा में अधिकतम 250 सदस्य हो सकते हैं। अगला सवाल है, राज्यसभा में वर्तमान में कितने सदस्य हैं? 245, 250, 255, 260? तो राज्यसभा में वर्तमान में 245 सदस्य हैं।
अच्छा सवाल है, राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या कितनी है? 10, 12, 14, 16। राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या है 12। ये था अंतिम सवाल। नेक्स्ट अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।